स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं अदिति और मेरे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। आज गुड लक टुडे में हम बात करेंगे सूर्य के अंक की, यानी जो होता है नंबर 1। अंक 1 का प्रभाव किसके ऊपर होता है? ज्योतिष में अंक 1 का क्या महत्व है? इस अंक की शक्तियां क्या हैं? 1 अंक वालों को सफलता के लिए क्या करना चाहिए? प्रोग्राम में आपके सवाल भी लेंगे और बताएंगे महाउपाय भी, लेकिन पहले बात करते हैं गुड लक मंत्र की। देखिए, रविवार को खास तौर से शाम के समय में सूर्यास्त के बाद हनुमान जी को लाल फूल अर्पित करके पूजा करिए। आपकी कुंडली में अगर अपयश के योग बने हुए हैं, अगर बदनामी के योग बने हुए हैं, तो उन योगों से आपको छुटकारा मिलेगा। यानी अगर कभी भी अपयश मिलने की संभावना बनती है तो हर रविवार को हनुमान जी को लाल फूल चढ़ाइए, उनसे प्रार्थना करिए, उनकी पूजा करिए। निश्चित रूप से अपयश से आपकी रक्षा होगी। अब जान लेते हैं पंडित जी से 8 अगस्त सोमवार का पंचांग। दिनांक 8 अगस्त 2022, दिन सोमवार। तिथि है श्रावण कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि, रात के 9 बजे तक। नक्षत्र है ज्येष्ठा नक्षत्र, दोपहर के 2:37 तक। चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं दोपहर 2:37 तक। राहु काल का समय सुबह के 7:30 से लगभग 9 बजे तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खाकर, दर्पण में अपना चेहरा देखकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो आज हम बात कर रहे हैं कि सूर्य का नंबर जो होता है 1, उसका हमारे जीवन में क्या महत्व होता है। तो अंक 1 का प्रभाव किसके ऊपर होता है? ज्योतिष में अंक 1 का क्या महत्व है, जानते हैं पंडित जी से। देखिए, अंक 1 जो है ये सूर्य का अंक है और यहीं से अंकों की शुरुआत होती है। वैसे तो 0 से शुरुआत होती है, लेकिन अंक 1 जिसका वैल्यू है, जिसका मूल्य है, वहीं से शुरू होता है। सूर्य का अंक है ये अंक बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली अंक माना जाता है। जो मुख्य नंबर होते हैं वो 1 से लेकर के 9 तक होते हैं। उसमें सर्वाधिक शक्तिशाली जो नंबर है वो है नंबर 1। ये किसी भी चीज की शुरुआत का अंक है। महीने की शुरुआत, काम की शुरुआत, अंकों की शुरुआत 1 नंबर से होती है। इस अंक के अंदर प्रकाश, नेतृत्व, राजनीति और प्रशासन के गुण पाए जाते हैं। यानी जिन लोगों के पास 1 का अंक होता है, उनके अंदर नेतृत्व करने की, एडमिनिस्ट्रेशन की, प्रशासन की ताकत होती है। किनका होता है 1 का अंक? जिनका जन्म किसी भी महीने की 1 तारीख को, 10 तारीख को, 19 तारीख को या 28 तारीख को हुआ होता है, उनका अंक होता है नंबर 1, जिसे उनका मूलांक कहते हैं। अगर जन्म की तारीख, महीने और साल का टोटल 1 आता हो तो इसे भी हम भाग्यांक कहते हैं और ये भी नंबर 1 होता है। इनके ऊपर भी नंबर 1 का प्रभाव रहता है। अंक 1 का प्रभाव आपके भाग्यांक में हो, आपके मूलांक में हो, कहीं ना कहीं आप सूर्य के प्रभाव में रहेंगे। 1 के अंक से मंगल का भी थोड़ा बहुत संबंध है, लेकिन ज्यादातर जो 1 अंक से संबंध है वो सूर्य का है। इसलिए अगर आपका मूलांक या आपका भाग्यांक 1 होगा तो इसका प्रभाव आपको सूर्य के रूप में अपने जीवन पर दिखाई देगा और सूर्य आपकी कुंडली में बड़ी भूमिका निभाएगा। तो अगर आपकी जन्मतिथि 2 अंकों को मिलाकर 1 बनती है या वैसे ही 1 बनता है, तो फिर आपका नंबर 1 है।
आगे भी इस पर चर्चा जारी रहेगी। फिलहाल जानते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों के लिए आने वाला दिन कैसा है। मेष राशि, क्रोध पर नियंत्रण आपको बनाए रखना है। कुछ भी ऐसा मत करिएगा जिससे दिन खराब हो जाए। दूसरों के चक्कर में मत पड़िए, दूसरों के मामले में दखल मत दीजिए। हालांकि देखिए, राहत की एक बात यह है कि आज आपको धन का लाभ होता रहेगा, यानी यहां पर दिन आपका बेहतर है। किसी निर्धन को अगर थोड़े से चावल का आप दान कर दें तो आपके दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको फायदा होगा। वृषभ राशि, धन लाभ के बड़े अच्छे योग आपके लिए बने हुए हैं। जीवन साथी का सहयोग आपको इस समय प्राप्त होगा और करियर में लाभ होता हुआ भी आपके लिए दिखाई दे रहा है। किसी गरीब व्यक्ति को, किसी निर्धन को अगर आप धन का दान कर दें तो आपका दिन बेहतर हो जाएगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, स्थान परिवर्तन के योग आपके लिए बने हुए हैं। मान सम्मान की इस समय आपको प्राप्ति होगी और धन की अच्छी स्थिति भी आपके लिए दिखाई दे रही है। भगवान शिव को अगर आप बेलपत्र अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा, दिन की मुश्किलें कम होंगी। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। तो पंडित जी ने हमें बताया मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों के लिए आने वाला दिन कैसा है। अब वक्त हो गया है प्रोग्राम में आपका सवाल लेने का। तो बता दें आपको, अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें मेल भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस आपकी स्क्रीन पे फ्लैश जो हो रहा है उसे देखिए। और अब जानते हैं पंडित जी से कि पंडित जी किसने हमें सवाल भेजा है। जो आज का पहला प्रश्न है वो हमें शगुन पाठक जी ने लिखा है। उत्तर प्रदेश से लिखती हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 7 जून 1997। जन्म का समय है 4:40 शाम को। जन्म स्थान है रॉबर्ट्सगंज, उत्तर प्रदेश। ये लिख रही हैं कि अभी ये आईटी के फील्ड में नौकरी कर रही हैं। भविष्य में इनका करियर कैसा रहेगा, क्या अपने क्षेत्र में कोई बदलाव करना चाहिए। दूसरा प्रश्न पूछ रही हैं कि विवाह कब होगा और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। शगुन आपकी कुंडली बनती है तुला लग्न की और आपकी राशि बनती है मिथुन राशि। महादशा शनि की है और अंतरदशा शुक्र की चल रही है अगस्त 2024 तक। देखिए, आपकी कुंडली के हिसाब से आपके लिए टेक्नोलॉजी का व्यवसाय करना या टेक्निकल फील्ड में काम करना अच्छा है। तो अगर आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हैं, आईटी फील्ड में हैं, तो इस फील्ड में आपको सफलता मिलेगी। इस फील्ड में परिवर्तन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। करियर आपका ब्राइट है और करियर में अच्छी सफलता भी पाएंगी और भविष्य में आपके विदेश जाने के योग भी कुंडली में दिखाई देते हैं, यानी करियर की कोई समस्या नहीं है। आपकी कुल उम्र लगभग अभी 25 वर्ष हुई है। 28 वर्ष जब आप पूरा करेंगी 2025 में, उस समय आपके विवाह होने के योग बनते हैं। ये विवाह आपका आपकी अपनी इच्छा से किसी जाने पहचाने बालक के साथ होने की संभावना दिखाई दे रही है। क्या करें अच्छे करियर के लिए, अच्छे जीवन के लिए, अच्छे भविष्य के लिए? एक ओपल बनवा करके पहनिए, लगभग 10-12 रत्ती का ओपल, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल पहन लें।
सुबह शाम दोनों समय नमः शिवाय का जप करें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। तो हम बात कर रहे हैं कि सूर्य का अंक जो होता है नंबर 1 होता है। आपकी जन्म तिथि को अगर हम जोड़ दें या आपका अकेला ही नंबर 1 पड़ता है तो आपका सूर्य का अंक है। बात करते हैं पंडित जी से कि आखिर ये अंक व्यक्ति के अंदर कौन सी शक्तियां जो हैं उन्हें उजागर करता है। हर अंक के पीछे कोई न कोई ग्रह होता है और उस ग्रह के तरह की शक्तियां उस अंक में प्रभावशाली तरीके से दिखाई देती हैं। जैसा आपको पहले बताया कि नंबर 1 जो है वो सूर्य का नंबर है, तो सूर्य की ताकत, सूर्य की शक्तियां इस अंक में रहने वाली हैं। क्या शक्तियां हैं? देखिए, अंक 1 वालों के अंदर नेतृत्व का गुण, लीड करने की कैपेसिटी पैदा होती है, नेतृत्व का गुण रहता है। 1 का अंक व्यक्ति के नाम में, व्यक्ति के यश में और व्यक्ति के सम्मान में वृद्धि करता है। ये अंक व्यक्ति को राजनीति और प्रशासन में बहुत सफलता देता है। अगर किसी व्यक्ति का नंबर 1 हो और वो राजनीति में पहुंच जाए या प्रशासन में पहुंच जाए तो वो जीवन में विशेष सफलता प्राप्त करता है। इस अंक के कारण व्यक्ति लंबे समय तक ऊर्जावान रहता है। जिन लोगों का नंबर 1 होता है उन्हें सामान्यतः थकान नहीं लगती, लगातार काम करते हैं, लंबे समय तक काम करते हैं और काम में सफलता इनको जरूर मिलती है। तो न्यूमरोलॉजी में नंबर 1 का क्या महत्व है, इस बारे में हमने बातचीत कर ली। आगे भी इस पर चर्चा जारी रहेगी। फिलहाल जानते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों के लिए सोमवार का दिन कैसा रहेगा। कर्क राशि, करियर में आपके लिए लाभ के बहुत अच्छे योग दिखाई दे रहे हैं। करियर में इस समय आपको एफर्ट करना चाहिए। आपके तमाम रुके हुए काम भी इस समय प्रयास करने से पूरे होंगे और संतान प्राप्ति की बेहतर संभावनाएं इस समय आपके लिए बनी हुई हैं। भगवान शिव को अगर आप जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा करेंगे तभी आपको फायदा हो सकेगा। सिंह राशि, स्वास्थ्य का अपने ध्यान बनाए रखिएगा। स्वास्थ्य के मामले में लापरवाही मत करें और महत्वपूर्ण काम मत टालिएगा, वरना किसी मुश्किल में पड़ सकते हैं। दोपहर के बाद आपकी चीजें बेहतर होती हुई दिखाई दे रही हैं। दोपहर के बाद से स्थितियां ठीक हो जाएंगी। किसी निर्धन को अगर आप चावल का दान कर दें तो आपका दिन थोड़ा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। कन्या राशि, काम में आपके थोड़ी व्यस्तता बनी रहेगी। रुका हुआ काम इस समय आपका पूरा होगा, लेकिन खान पान के मामले में सावधानी बनाए रखिएगा। बेवजह डाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। भगवान शिव को अगर आप बेलपत्र अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक और दर्शक के सवाल की। इससे पहले कि बताएं कौन सा सवाल है और किस दर्शक ने भेजा है, आपको ये बात बता दें कि अगर आपकी कोई समस्या है जिसका समाधान आप ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, कोई चिंता है, कोई परेशानी है जिसके लिए आप पंडित जी से संपर्क करना चाहते हैं और जवाब चाहते हैं, तो आप हमें मेल ज़रूर कीजिए। कोशिश करेंगे कि हम अपने प्रोग्राम में आपका सवाल ज़रूर लें। अब जानते हैं पंडित जी से कि पंडित जी आपने किसके सवाल का चयन किया है।
अगला जो प्रश्न है वो ज्ञानेश्वरी गायरी ने हमें लिखा है, राजस्थान से लिखती हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 23 अप्रैल 2003। जन्म का समय है 11:15 रात को। जन्म स्थान है उदयपुर, राजस्थान। ये कह रही हैं कि मैंने बायोलॉजी से 12वीं की पढ़ाई पास की है, 2 बार से नीट का एग्ज़ाम दे रही हूँ। मेरा मेडिकल में सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो क्या मेरा मेडिकल में सिलेक्शन हो पाएगा या मुझे किसी और क्षेत्र में प्रयास करना चाहिए? मेरा भविष्य कैसा रहेगा? ज्ञानेश्वरी, आपकी कुंडली बनती है धनु लग्न की और आपकी राशि बनती है मकर राशि। महादशा राहु की और अंतरदशा आपकी बृहस्पति की चल रही है नवंबर 2023 तक। देखो, सबसे पहले मैं कहूंगा कि एक बार अभी आप और नीट का एग्जाम दीजिए। 2023 में एक बार और नीट की तैयारी करिए, आपका 2023 में सिलेक्शन हो जाएगा। नीट में सिलेक्शन की संभावना बनती है, ये कुंडली मेडिकल के संकेत दे रही है। पहली बात। दूसरी बात यह है कि आपका भविष्य अच्छा है, कुंडली में धन की स्थिति बहुत अच्छी है, इसलिए आपको भविष्य की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेडिकल या मेडिकल से जुड़े हुए क्षेत्र जैसे डॉक्टर है, फार्मासिस्ट है, नर्सिंग है, ऐसे क्षेत्रों में जाना आपके लिए बहुत शुभ होगा। अब करियर में सफलता प्राप्त करने के लिए क्या उपाय करें? एक मूंगा बनवा के पहनिए, लगभग 8 से 10 रत्ती का मूंगा, तांबे की अंगूठी में या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में। मंगलवार की सवेरे एक मूंगा पहन लें। रोज सुबह शाम दोनों समय नमः शिवाय का 108 बार जप करें, आपके लिए शुभ रहेगा। तो हम नंबर 1 की बात कर रहे हैं। आप जानते हैं कि नंबर 1 की समस्याएं क्या होती हैं और इस नंबर से जुड़ी हुई कमजोरियां क्या हैं? देखिए, आपको बताया कि सूर्य की शक्तियां इस अंक में छिपी हुई हैं। सूर्य बहुत ही शक्तिशाली परिणाम देता है इस नंबर को, लेकिन हर नंबर की, हर अंक की कमजोरियां भी होती हैं। क्या कमजोरियां हैं? देखिए, इस अंक वाले कभी कभी अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हैं, यानी जिनका नंबर 1 होता है कभी कभी वो ताकत में बावले हो जाते हैं और अपनी शक्ति से दूसरों को परेशान भी करते हैं। इन्हें आम तौर पर आरंभ में संघर्ष भी करना पड़ता है। 1 अंक वालों का बचपन आम तौर पर संघर्ष में बीतता है, ऐसा देखा गया है, और अक्सर पिता के सुख में कमी आती देखी जाती है। या तो पिता होते नहीं और या पिता के साथ इनके संबंध बहुत अच्छे नहीं होते। इनको सरदर्द की, माइग्रेन की, हड्डियों की और आंखों की समस्या हो जाती है, और कभी कभी इनको सत्ता से और शक्ति से मोह हो जाता है। जिस कुर्सी पर बैठते हैं, जिस जगह पर काम करते हैं, उसको छोड़ना नहीं चाहते, अपनी ताकत को बनाए रखना चाहते हैं, अपनी ताकत को मेंटेन रखना चाहते हैं। 1 अंक वाले जब अहंकार में पड़ते हैं या जब एग्रेसिव होते हैं तो उनका अहंकार, उनका एग्रेशन ज्यादा होता है और दूसरों को नुकसान पहुंचाए बिना नहीं मानते हैं। यानी अगर 1 अंक के अंदर बहुत सारी ताकत है तो 1 अंक के अंदर दूसरों को नुकसान पहुंचाने की आदत भी होती है, जिसमें सुधार करना जरूरी है। जी पंडित जी, और अब हमें बताइए तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों के लिए आने वाला दिन कैसा है? तुला राशि, संतान पक्ष की उन्नति होती दिखाई दे रही है। संतान की चिंताएं कम होंगी, धन का लाभ भी होता हुआ दिखाई दे रहा है, और इस समय हो सकता है आप कोई संपत्ति खरीदें। संपत्ति से फायदे की संभावना आपके लिए बन रही है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप धन का दान कर दें तो आपकी मुश्किलें बहुत हद तक समाप्त हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपका नीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि,
रुके हुए तमाम काम आपके इस समय पूरे होंगे। रिश्तों में जो दिक्कतें आ गई थी, जो समस्याएं आ गई थी, वो समस्याएं हल होंगी। स्थान परिवर्तन के लिए तैयार रहिए, क्योंकि आपका चेंज ऑफ प्लेस इस समय हो सकता है। भगवान शिव को 1 लोटा जल अर्पित करके अगर आप प्रार्थना कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%, यानी सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, वाद विवाद से आपको बचाव करना चाहिए। वाहन इस समय सावधानी से चलाएं तो बेहतर होगा। दोपहर बाद कोई शुभ सूचना आपको मिल सकती है। दोपहर तक थोड़ी शांति बनाए रखिएगा। शुभ किसी निर्धन को अगर चावल का दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको फायदा होगा। तो जाना हमने पंडित जी से तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का दिन 8 अगस्त को कैसा रहेगा। अब वक्त हो गया है एक और दर्शक का सवाल लेने का। तो जानते हैं पंडित जी से कि किसके सवाल का चयन किया है पंडित जी ने। जी, अगला प्रश्न मिनी गोपाल कृष्णन ने हमें लिखा है। मुंबई से लिखती हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 24 नवंबर 1979। जन्म का समय है 8:40 सवेरे। जन्म स्थान है मुंबई, महाराष्ट्र। मिनी लिख रही हैं कि 2008 के बाद से तमाम प्रयास करने के बावजूद इनका करियर शुरू नहीं हो पा रहा है, तो करियर की स्थिति आने वाले समय में कैसी रहेगी। दूसरा, इनको त्वचा की एक समस्या हो गई है। शरीर पर वाट्स यानी मस्से निकल रहे हैं, जिसकी वजह से इनको परेशानी हो रही है। उसके लिए क्या उपाय करना चाहिए। देखिए मिनी, आपकी कुंडली बनती है धनु लग्न की और आपकी राशि बनती है मकर राशि। महादशा बृहस्पति की और अंतरदशा शनि की चल रही है फरवरी 2023 तक। आपकी कुंडली के हिसाब से अभी आपको नौकरी मिलेगी। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के महीने में ये नौकरी छोटी होगी, साधारण होगी, और जो भी साधारण छोटी नौकरी होगी वो नौकरी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। पहली बात। दूसरी बात यह है कि त्वचा पर मस्सों की जो समस्या है वो आपके डाइजेशन की वजह से हो रही है। अपने डाइजेशन का ध्यान रखिए। हालांकि फरवरी के बाद इस समस्या में सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या उपाय करना चाहिए। एक मूंगा बनवा के पहनिए। लगभग 8 से 10 रत्ती का मूंगा तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में। मंगलवार की सवेरे मूंगा पहनने से आपको लाभ होगा। तो एक आप मूंगा बनवा के पहन लें। दूसरा, रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और रोज सुबह एक मंत्र पढ़ेंगी, ओम आदित्याय नमः। ओम आदित्याय नमः, इस मंत्र का रोज सुबह जप करने से आपको लाभ होगा। तो पंडित जी, आपने हमें ये तो बता दिया था कि 1 अंक वाले जो होते हैं उनमें बहुत ऊर्जा होती है, बहुत शक्ति होती है और उनमें लीडरशिप क्वालिटीज़ होती हैं। लेकिन फिर भी अगर ये सफलता उनके सर चढ़ जाए तो उसको नियंत्रित कैसे रखें। या दूसरे शब्दों में आप हमें ये बताइए कि 1 अंक वालों को सफलता के लिए बिना परेशान हुए क्या करना चाहिए। देखिए, पहला तो बताया कि ये सूर्य का अंक है, तो सूर्य से जितना आप कनेक्ट करेंगे, सूर्य के साथ जितना आप कनेक्ट होंगे उतना ही अच्छा होगा। रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए, आपके लिए बहुत शुभ होगा। एक तांबे का छल्ला या एक तांबे का कड़ा आपको जरूर बनवा करके पहनना चाहिए। ऐसा करने से भी आपको लाभ होगा। 7 और 8 के अंक से आपको दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये 2 अंक आपको परेशानियों में डाल सकते हैं, आपका संघर्ष बढ़ा सकते हैं।
नीले और काले रंग का कम से कम प्रयोग करना चाहिए। अंक 1 वालों को ज्यादातर पीले, सफेद और लाल रंग का इस्तेमाल करना चाहिए। ब्लू और ब्लैक का इस्तेमाल कम करना चाहिए। लकड़ी के फर्नीचर का प्रयोग करने से भी सूर्य को ताकत मिलती है और अंक 1 को भी शक्ति प्राप्त होती है। लकड़ी के फर्नीचर का प्रयोग करना भी आपके लिए लाभकारी होगा और रोज भोजन करने के बाद अगर आप गुड़ खाते हैं तो इससे सूर्य की शुभ शक्तियों में वृद्धि होगी और इससे फायदा होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। पंडित जी, क्योंकि हम न्यूमरोलॉजी के हिसाब से नंबर 1 की बात कर रहे हैं, तो ये भी बता दीजिए कि इस अंक के हिसाब से दूसरे कौन से अंक हैं जिनसे नंबर 1 वालों का तालमेल अच्छा बना रहता है? अदिति, 1 नंबर बहुत ही ईगोइस्टिक नंबर भी है, इसीलिए तालमेल सबके साथ जल्दी नहीं बन पाता। और 1 का 1 वालों के साथ तो तालमेल नहीं बनता, दोनों के मेंटल लेवल अलग अलग होते हैं। इसलिए 1 वालों के लिए 1 का नंबर, 8 का नंबर और 7 का नंबर बहुत अच्छा नहीं होता। हालांकि किताबों में लिखा है कि 1 के लिए 1 अच्छा है, लेकिन आप अनुभव में देखिएगा, प्रैक्टिकली देखिएगा तो 1 वालों के ईगो की दीवार बड़ी ऊंची होती है, इसलिए 1 वाले 1 वालों के साथ तालमेल नहीं बैठा पाते। इनके लिए जो शुभ नंबर होते हैं वो सबसे पहला नंबर होता है 3। 1 वालों को 3 के साथ विशेष प्रेम होता है। दूसरा नंबर होता है 5, इनको 5 के साथ भी प्रेम होता है। और तीसरा नंबर होता है 9। यानी 1 वाले अगर 3 के साथ, 5 के साथ, 9 के साथ चलना चाहें या इनके साथ तालमेल रखना चाहें तो बहुत अच्छा होगा। इस्तेमाल कैसे करेंगे? देखिए, आप मकान ले रहे हैं, उसका नंबर आप देखिए, या तो 3 हो, या तो 5 हो, या तो 9 हो, 8 तो बिल्कुल ना हो। आप गाड़ी खरीद रहे हैं, गाड़ी के आखिरी 4 नंबर का जो टोटल है वो 3, 5 या 9 हो तो बहुत अच्छा होगा। और अगर आप विवाह भी कर रहे हैं तो आप लड़के या लड़की की कुंडली में देखिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उसमें 8 नंबर रिफ्लेक्ट कर रहा हो, क्योंकि अगर 8 नंबर रिफ्लेक्ट करेगा और आपकी शादी करा दी जाएगी तो आपकी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। और अगर आपको 3 नंबर की लड़की मिल गई, 5 नंबर की मिल गई या 9 नंबर की मिल गई तो आपका जीवन बेहतर हो जाएगा। तो 1 अंक वालों को मैं बता दूं कि चूंकि इनके साथ एडजस्ट कर पाना हर आदमी के लिए मुश्किल होता है, इसलिए जब इनको जीवन में 3, 5 या 9 नंबर वाले मिलते हैं तभी ये ज़्यादा परफॉर्म कर पाते हैं और तभी इनके लिए जीवन ज़्यादा बेहतर होता है। पंडित जी, मान लीजिए कि किसी 1 नंबर वाले को किसी 7 या 8 नंबर वाले का साथ मिल जाता है, तो जीवन में आप कह रहे हैं परेशानियां रहेंगी, तो इसके लिए क्या उपाय करने चाहिए? अदिति, अब मान लिया कि आपका नंबर 1 है, आपके बच्चे का जन्म 8 तारीख को हो गया, या आपकी शादी किसी 8 तारीख की लड़की से हो गई या 7 वाली लड़की से हो गई, तो अब आप क्या करेंगे? अब उसका नंबर तो आप बदल नहीं सकते। हाँ, ये आप जरूर कर सकते हैं कि आप ऐसा बैलेंस कर सकते हैं कि आपका तालमेल भविष्य में उसके साथ बना रहे। और इसका तरीका यह है कि आप अपने सूर्य वाले पार्ट को मजबूत करते जाइए। जब आप अपने सूर्य वाले पार्ट को मजबूत करते जाएंगे तो बाकी चीजें आपको परेशान नहीं करेंगी। क्या करेंगे? देखिए, एक तो सूर्य भगवान को जल 1 नंबर वालों को जरूर चढ़ाना चाहिए, वो इनके लिए कंपलसरी है, जरूरी है। और उसके अलावा रोज सुबह ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए, इससे भी इनको विशेष फायदा होगा। लेकिन अगर 8 नंबर वाले के साथ या 7 नंबर वाले के साथ आपकी शादी हो गई या आपकी संतान का नंबर 7 या 8 हो गया तो घबराइए नहीं, उस पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिए कि वहां पर दिक्कत ना हो, वहां पर विवाद ना हो। और पंडित जी, हमें बताइए, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए 8 अगस्त सोमवार का दिन कैसा है? मकर राशि, स्थान परिवर्तन के योग आपके लिए बन रहे हैं, सावधानी रखिए, मेंटली तैयार हो जाइए। धन का लाभ होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है और इस समय खान पान में अगर आप सावधानी रखें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। किसी निर्धन को अगर आप धन का दान कर दें तो आपकी मुश्किलें कम होंगी, दिन की समस्याएं समाप्त होंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा आसमानी। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
कुंभ राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होता दिख रहा है। कर्जों से आपको इस समय छुटकारा मिलेगा। करियर में आपके लिए लाभ के योग बने हुए हैं। भगवान शिव को अगर आप जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा अच्छा होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, करियर में आपको सफलता मिलेगी, उसमें चिंता की कोई बात नहीं है। किसी यात्रा पर भी इस समय आप जा सकते हैं। धन लाभ के बड़े अच्छे योग आपके लिए फिलहाल बने हुए हैं। भगवान शिव को अगर आप पंचामृत अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा और भी ज्यादा अच्छा होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और अब वक्त है एक और दर्शक का सवाल लेने का। सवाल लें उससे पहले आपको बता दें कि आगे प्रोग्राम में हम आपको महा उपाय बताएंगे और बताएंगे किसी एक राशि के बारे में कुछ विशेष बातें। तो बने रहिएगा हमारे साथ। अभी जान लेते हैं पंडित जी से कि पंडित जी ने किस दर्शक का सवाल चुना है। जी, आज का जो अंतिम प्रश्न है वो मोहित जी ने हमें लिखा है बरेली से। अपनी पुत्री श्रेया के बारे में जानना चाहते हैं। श्रेया की जन्म तारीख है 30 सितंबर 2002, जन्म का समय है 11:25 रात को, जन्म स्थान है बरेली। ये लिख रहे हैं कि बेटी जो है वो बीकॉम कर रही है और आगे प्रशासनिक सेवा में जाना चाहती है, सिविल सर्विस में जाना चाहती है। क्या इसको सिविल सर्विस में सफलता मिलेगी? देखिए मोहित जी, आपकी पुत्री की कुंडली जो बनती है श्रेया की, वो बनती है मिथुन लग्न की और मिथुन राशि की। महादशा चल रही है शनि की और अंतरदशा चल रही है चंद्रमा की। आपकी पुत्री की कुंडली में प्रशासनिक सेवा में जाने की संभावनाएं मजबूत हैं। लगभग आपकी बेटी की कुल उम्र 22 साल हुई है, तो आप इनको तैयारी करवाइएगा। जब ये 25 वर्ष पूरे कर लेंगी 2027 में, तो 2027-28 में इनके सिलेक्शन के योग बनते हैं। अगर ये प्रशासनिक सेवा की तैयारी करती हैं तो उसमें इनको सफलता जरूर मिलेगी, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आपको अपनी बिटिया के मानसिक स्तर का और स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना होगा, क्योंकि मेंटली कुंडली थोड़ी कमजोर है और स्वास्थ्य भी बहुत मजबूत नहीं दिख रहा है। क्या उपाय करें बेटी के करियर के लिए, बेटी की सफलता और स्वास्थ्य के लिए? इनको एक पन्ना बनवा के पहनाइए, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को धारण करवाने से लाभ होगा। तो एक पन्ना बनवा करके इनको आप जरूर पहना दीजिए और साथ में इनको बोलिए कि रोज सुबह अगर सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। पंडित जी, आपने बताया नंबर 1 जो है सबसे स्ट्रॉन्ग नंबर माना जाता है एस्ट्रोनॉमी में, मगर ये भी बताइए कि नंबर 1 के बाद कौन सा ऐसा अंक है जो है बहुत ही सशक्त और बहुत ही भाग्यशाली? आगे के कुछ अंकों में हम चर्चा करेंगे कि दूसरा वो नंबर कौन सा है जो 1 के बाद सबसे ज्यादा शक्तिशाली माना जाता है। 1 अंक के बाद सबसे ज्यादा शक्तिशाली नंबर है 9, यानी 9। 1 अंक अगर सूर्य का है तो 9 अंक है मंगल का। सूर्य से कम नहीं होता मंगल, 19-20 का फर्क होता है, लेकिन 1 तो 1 ही है। तो सर्वाधिक शक्तिशाली 1 होता है। उसके बाद 1 से मिलता जुलता या उसके गुणों से मिलता जुलता जो नंबर है वो 9 नंबर है। इसको न्यूमरोलॉजी में, अंक ज्योतिष में दूसरा सबसे ताकतवर नंबर मानते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, जानते हैं पंडित जी से कि 8 अगस्त को सावन की पुत्रदा एकादशी भी है। इसका क्या महत्व होता है? देखिए, हर महीने की एकादशी तिथि अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण होती है और उसका पालन करने से विशेष तरह के वरदान प्राप्त होते हैं।
अब 8 अगस्त को सावन महीने की पुत्रदा एकादशी है। पौष महीने में भी पुत्रदा एकादशी आती है और सावन में भी आती है। इसका क्या महत्व है? श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी को हम पुत्रदा एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान कृष्ण की उपासना से व्यक्ति को संतान की प्राप्ति होती है, संतान की कामनाएं पूरी होती हैं। अगर कोई संतान से संबंधित समस्या है, संतान की उन्नति नहीं हो पा रही, संतान का डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा, संतान के जीवन में संघर्ष ज़्यादा है, तो भी इस दिन उपाय करके आप उसको ठीक कर सकते हैं। इस दिन पति पत्नी को उपवास रख करके भगवान कृष्ण की पूजा करनी चाहिए और साथ ही साथ निर्धनों को फल का दान करना चाहिए। जिन पति पत्नी को संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, उनके लिए पुत्रदा एकादशी का अवसर बड़ा अच्छा अवसर होता है और इस दिन पूजा उपासना करने से, दान करने से संतान की प्राप्ति निश्चित रूप से हो जाती है। और पंडित जी, जिनका जन्मदिन है 8 अगस्त को, उनके लिए आने वाला साल कैसा होगा? जिन लोगों का जन्मदिन 8 अगस्त को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आप अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा। किसी भी तरह का वाद विवाद ना हो, मुकदमेबाजी ना हो, इसमें थोड़ी सावधानी रखिएगा। धन की स्थिति आपकी साल में कुल मिलाकर ठीक रहने वाली है। प्रेम और विवाह के जो मामले हैं वो इस साल में आपके हल होंगे। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर शनि मंत्र का अगर आप जप करें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो तमाम बाधाओं से, तमाम विपत्तियों से आप बचे रहेंगे। अब बात कर लेते हैं आज की जिज्ञासा के बारे में, जो कि है कि पूजा स्थान पर किस बात का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। हम में से ज्यादातर लोगों के घर में एक अलग से स्थान है जहां पर हम देवी देवता का चित्र रखते हैं, मूर्ति रखते हैं और वहां पूजा करते हैं। तो पूजा स्थान पर किस बात का विशेष ध्यान रखें? पूजा स्थान पर रोज शाम को दीपक जरूर जलाएं। घी का दीपक रोज शाम को जलाइए। अपने पूजा स्थान को हमेशा साफ सुथरा रखिएगा और अपने पूजा स्थान पर परिवार के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को मत आने दीजिएगा। आपके परिवार के लोगों के वाइब्रेशन आपके साथ मिले हुए हैं, तो उनके जाने से दिक्कत नहीं है, लेकिन बाहरी व्यक्ति ना आए, इसका आप ध्यान रखिएगा। पंडित जी, हमें बताइए कि सोमवार यानी 8 अगस्त का शुभ पहर कौन सा होगा? बात करते हैं शुभ पहर की। 8 अगस्त 2022 दिन सोमवार। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय भगवान शिव के मंत्र का जप करना है, नमः शिवाय का। इसके बाद कपूर जला करके उनकी आरती करनी है। ऐसा करने से आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा, आपकी मानसिक स्थिति में भी सुधार होगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। समय फिर से नोट करें, 8 अगस्त यानी सोमवार का दिन और शुभ पहर का समय है शाम के 6 बजे से 7:30 के बीच में। और जैसा कि आप जानते हैं, प्रोग्राम के अंतिम चरण में जब हम पहुंच रहे होते हैं तो हम बात करते हैं किसी एक खास राशि के बारे में। तो आज जानते हैं पंडित जी से कि पंडित जी, आपने आज कौन सी राशि का चयन किया है और क्या खास बात बता रहे हैं? जी, आज जिस राशि के बारे में हम बताने जा रहे हैं उसे कहते हैं धनु, सेजिटेरियस। इनका स्वास्थ्य कैसा रहता है? देखिए, धनु राशि स्वास्थ्य के मामले में मजबूत राशि मानी जाती है, इसलिए इनका स्वास्थ्य सामान्यतः मजबूत रहता है। इनको चोट चपेट की, रक्त यानी ब्लड की और मधुमेह की समस्या से बचना चाहिए। नियमित रूप से अगर ये सूर्य देव की उपासना करें तो उससे इनको लाभ होता है, इनके स्वास्थ्य की मुश्किलें समाप्त हो जाती हैं।
और पंडित जी चलते चलते हमें आज का महाउपाय भी बताइए। अगर आपको सरकारी विभागों से, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से समस्या हो रही हो, कोई टैक्स का मामला चल रहा हो, जीएसटी का हो, बिजली का हो, पानी का हो, हाउस टैक्स का मामला हो और उसको लेकर के मुश्किलें हों, तो क्या उपाय करेंगे? रविवार को दिन में या शाम को जब भी समय मिले, गाय को गुड़ और रोटी थोड़ी सी खिलाइएगा। ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और रविवार के दिन नमक का सेवन करना बंद कर दीजिएगा और सामान्यतः काले वस्त्रों से आपको परहेज करना होगा। रविवार के दिन अगर आप ऐसा विशेष रूप से करते हैं तो आपको गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से जो समस्याएं आ रही थी वो समस्याएं दूर हो जाएंगी। तो जाना हमने पंडित जी से आज का महाउपाय भी, और इसी के साथ वक्त है आपसे विदा लेने का। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। मुझे यानी आदिति को भी दीजिए इजाजत, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए GNT यानी गुड न्यूज टुडे।